हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसमें जो चीजें पढ़ोगे वो आपकी 10वीं क्लास में पूरी काम में आने वाली हैं। कोई भी पार्ट छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आपका सवाल नंबर 2 दिया हुआ कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आपको ये 4 सवाल बना के दिए हुए, चारों में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखो, जो हमने नोट्स पढ़े थे, जो मैंने शुरुआत में पॉइंट बना के आपको दिए थे, उसमें गुणांक के बारे में लिखा था। गुणांक क्या होता है, इसको यदि ठीक से देखें तो ये जो अंक गुणा में है, जो अंक गुणा में लिखा हुआ है उस अंक को गुणांक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में आपको जो भी अंक मिल जाएगा लिखा हुआ, प्लस का या माइनस का, वो गुणांक कहलाएगा। तो जैसे ये पहला सवाल है, इसमें देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में अंक मिलना चाहिए। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पर कुछ नहीं है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि 2 एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लगाना पड़ता, 3 एक्स स्क्वायर में 3 लगाना पड़ता। ये अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आप आसानी से देखिए, इसको बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है। ये प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, यहां पर माइनस का होता तो माइनस का लिख देते। जैसे दूसरा सवाल आ रहा है, इस दूसरे सवाल में आपको लिख के दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ही बताना है। तो यहां पर देखें, ये माइनस का 1 एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको लिख देंगे 2 माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का घात 3। तो अब आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहां पर -1। एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में क्या अंक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के गुणा में यहां पे माइनस का 1 अंक लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका -1। ठीक है। अब तीसरे सवाल पे जाएं, तो तीसरे सवाल में आपको ऐसे लिख के दिया पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के गुणा में पाई बटा 2 अंक लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका पाई बटे 2। प्लस का तो प्लस का बताएंगे, माइनस का होता तो माइनस का लिख देते। ये तीसरा सवाल था। सवाल नंबर 4 की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर लिखा हुआ है वर्गमूल 2x माइनस का 1। ध्यान से देखें, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है, लेकिन एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें से गायब है तो क्यों हो सकता है, एक्स स्क्वायर इसमें से गायब है तो गायब क्यों हो सकता है, गायब इसलिए हो सकता है उसके साथ में क्या है, 0 है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस में वर्गमूल 2x माइनस 1, ऐसे देख सकते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही तो आएगा, और 0 को इसमें जोड़ोगे तो यही चीज मिलेगी आपको। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पे क्या बैठा है, पक्का 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0 बना देगा। तो इसका मतलब यहां से आप सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर गायब था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 0 यानी 0। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें गुणांक देखने होते हैं।
आप x की घात 3 का भी पूछ सकते हो, x का गुणांक भी पूछ सकता है, कोई भी सवाल बना के दे सकता है गुणांक पर आधारित। यह आपका दूसरा सवाल था। तीसरे सवाल में आपको दो सवाल बना के दिए हुए हैं। 35 घात के द्विपद तथा 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये सवाल है। देखो घात क्या होती है, बहुपद में आप चर को देखेंगे और चर की जो आपको अधिकतम घात मिलेगी वही घात बहुपद की घात कहलाएगी। आप बहुपद को देखेंगे, बहुपद में चर को देखेंगे, चर की जो आपको सबसे बड़ी घात दिखाई देगी वही घात बहुपद की घात कहलाएगी। तो आपसे देखो क्या पूछा है, 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए और 100 घात के एक पदी का भी एक उदाहरण दीजिए। घात कितनी होनी चाहिए बहुपद में? इस द्विपद की बात की गई, द्विपद भी एक बहुपद है, एक पदी भी बहुपद है, ठीक है। तो इसमें एक पद होने के कारण उसको बहुपद नहीं बोलना ठीक नहीं लगता है। वो क्या है, एक पद वाला, इसको एक पद ही बोलते हैं। बहुपद में आगे आपके दो या दो से ज्यादा पद हो जाते हैं, तो ये द्विपद, त्रिपद, इस प्रकार से आगे वाले बहुत सारे पदों उसको बहुपद नाम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो द्विपद कितनी घात का है? 35 घात का द्विपद होना चाहिए। द्विपद का मतलब दो पद होने चाहिए। और पद कौन से होते हैं? जो प्लस या माइनस के अंतर से लिखे जाते हैं उनको पद बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ध्यान से देखिएगा, इसमें जोड़ बाकी से अलग किए हुए कितने आपको अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं? इसमें 3 है, माइनस के एक इधर है, माइनस के एक इधर है, फिर प्लस के एक इधर है और प्लस के एक इधर है। तो आप प्लस और माइनस के अलग किए हुए पद कितने देखेंगे? प्लस और माइनस से अलग करके देखे हुए 3 पद हैं। तो इसका मतलब ये त्रिपद का उदाहरण है। आप ये देखें 2x प्लस 3, तो इसमें प्लस से अलग किए हुए 2 पद दिखाई दे रहे हैं। तो जोड़ या बाकी से अलग करके रखे हुए जो पद होते हैं वो एक्चुअल में पद गिने जाते हैं। ये क्या है? 2 पद वाला, यानी इसको हम बोलेंगे द्विपद। एक पदी की बात की थी तो कोई भी एक पद लिख सकते हैं। जैसे 4x की घात 3 एक पद है, माइनस 17x की घात 17 ये भी एक पद है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें घात क्या होती है। जैसे इस द्विपद की घात देखें तो द्विपद में पहले चर पे चले जाएं। चर आपका x है, चर की अधिकतम घात देखेंगे तो इसमें चर एक बार ही लिखा हुआ है, तो इसकी घात कितनी है? 1। तो इसका मतलब इस द्विपद की घात कितनी हो गई? 1। इसकी बात करें तो ये एक पदी है और इस एक पदी में चर है x और चर की अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है? 3। तो इसका मतलब ये 3 घात का एक पदी है। यहां पर घात कितनी है? 3 घात है। इस उदाहरण की बात करें तो इसकी घात कितनी है? चर पे चले जाएं, जो चर लिखा हुआ है वो 2 जगह पे लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है इसमें घात 1 है और यहां पर लिखा हुआ है इसमें घात 2 है। तो हमें तो अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात इसमें कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब इस त्रिपद की घात कितनी होगी? इसकी घात होगी 2, यानी चर की
अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। आप इसको देखें तो इसमें चर आपका x है, तो इस चर की अधिकतम घात 17 लिखी हुई है, इसका मतलब 17 घात का एक पद ही है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल का उत्तर देना है। सोच विचार कर लें। 35 घात होनी चाहिए और द्विपद होना चाहिए। तो देखो हम उदाहरण कोई से भी बना सकते हैं। 35 घात है, इसका मतलब x की घात 35 आएगी पक्का। यहां पे माइनस का 7 कोई गुणांक लगा दें, प्लस 17x की घात 33 लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? इसमें एक पद तो ये लिखा हुआ है, एक पद ये लिखा हुआ है, प्लस के एक इधर है और प्लस के एक इधर है, तो द्विपद हो गया। और द्विपद में घात कितनी है? अधिकतम। चर राशि की घात यहां पर 35 है, यहां पर 33 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 35। तो इसका मतलब ये 35 घात का द्विपद हो गया। आप कोई और उदाहरण बना सकते हैं। -4x की घात 35 प्लस 7 लिख सकते हैं। ये प्लस के निशान से अलग किए हुए दो पद यानी द्विपद बनाया हुआ है, और चर की अधिकतम घात कितनी है? 35। तो 35 घात का द्विपद हो गया। अब 100 घात का एक पद ही लिखना है, तो x की घात 100 लिख दिया, ये एक पदी का उदाहरण हो गया। आप कुछ और बना सकते हैं इसके अंदर, -3x की घात 100, या यहां पे चर को बदल सकते हैं, y की घात 100, ये भी तो एक पद ही है। कितने घात का? 100 घात का। तो आपको ऐसे कोई भी एक एक उदाहरण लिखने हैं, आप आसानी से सोच के लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको लिख के दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात आपको लिखनी है, जिसमें कई सारे सवाल हैं। ध्यान से देखिएगा। इन बहुपदों में से प्रत्येक में आपको घात लिखनी है कि बहुपद की घात कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद में चर को देखें और चर की अधिकतम घात क्या है वो बता दें। तो यहां पर चर आपका x लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है और यहां पर भी लिखा हुआ है। यहां पर चर की घात 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो आप लिख देंगे कि इस बहुपद की अधिकतम घात 3 होने के कारण बहुपद की घात 3 कहलाएगी। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। यहां पर देखिए आप, इसमें चर राशि y है और एक जगह पे लिखा हुआ है, तो इसकी घात कितनी है? 2। तो चर y की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब है कि बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, यह आपका दूसरा सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें चर राशि t1 है और एक बार लिखा हुआ है, क्योंकि t के ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात समझी जाएगी, t एक बार है। तो इसमें घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कितनी घात है? तो इसके लिए आप जो शुरुआत में मैंने नोट्स लिखवाए थे उन पे जाके चेक कर सकते हो कि कोई भी संख्यात्मक बहुपद होता है वो अचर कहलाता है, यानी ये एक अचर बहुपद है। ये अचर संख्या 3 है, इसलिए इसको क्या बोला गया कि ये एक अचर बहुपद है।
अब हमसे पूछा है कि इसकी आप घात बताएं, तो ये तो ध्यान से देखें 3 बना हुआ है, तो 3 को हम 3 गुणा x की घात 0 लिख सकते हैं, या 3 गुणा y की घात 0 लिख सकते हैं, या 3 गुणा z की घात 0 ऐसा बना सकते हैं। हमें घात कितनी लिखनी पड़ेगी? 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होती है वो 1 होती है। तो 3 गुणा 1, यहां पर भी y की घात 0 मतलब 1, तो 3 गुणा 1, यहां पर भी 3 गुणा z की घात 0 मतलब 1। तो 3 कैसे बना? 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 बन जाएगा। ये 3 गुणा 1 करने से 3 बना, 3 गुणा 1 करने से 3 बना। बस 1 को हमने क्या शकल दी है? 1 को हमने x की घात 0 लिखा, 1 को y की घात 0 लिखा, या 1 को हमने z की घात 0 लिखा है, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x की घात 0, y की घात 0, z की घात 0, मतलब चर राशि की घात कितनी है? 0। और चर राशि की घात यदि 0 है तो इस अचर बहुपद की घात भी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि अचर बहुपद होता है वो शून्य घात का होता है। इसके साथ में x है ही नहीं। है क्यों नहीं? क्योंकि इसके गुणा में 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं चर की घात 0, x की घात 0, या y की घात 0, या z की घात 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 सवाल हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।